कि जिससे इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो। ये कान खोल के सुन ले सारे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ना हम कोई ऐसी डिमांड करेंगे जिससे इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो। ये अब जिम्मेदारी जो है हमारी अदलिया के कंधों के ऊपर है। हमारी अदलिया की जिम्मेदारी है, जो कहा गया था कि 8 फरवरी को साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराएंगे। साफ, शफाफ और गैर जानिबदार का भांडा फूट चुका है। हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग की फील्ड। क्या तवक्को करते हैं? देखिए इलेक्शन कमीशन, ये बड़ी वाज़ेह बात है। ये अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर इंतजामिया के आरओ लगाए गए थे और हमारा मुतालबा ये है कि इंतजामिया के आरओ से ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो सकते। ये जो है ना, तमाम आरओ वगैरह जो कोई भी है ये अदलिया से लिए जाए और वो लेंगे तो साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। जमात को बाइकआउट की तरफ तो कोई बाइकआउट नहीं जाना, सवाल ही पैदा नहीं। ये सुन ले, कान खोल के सुन ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल बाइकआउट पे यकीन नहीं करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बाइकआउट नहीं करेगी इलेक्शन का। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। अगर किसी स्टेज पे करना होगा तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पे आप देखें, जो एक पार्टी है फजलुर रहमान का स्टेटमेंट आपने देख लिया कल, और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तबाह किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैध पार्टी है जिसके साथ भी पब्लिक खड़ी है और वही इलेक्शन डिमांड कर रही है। अंदर से कोई, ये सब डरे हुए हैं, ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। जिस वजह से इन्होंने ये पीटीआई को टारगेट किया हुआ है, हमारे कैंडिडेट्स को टारगेट किया हुआ है, हमारे जो प्रपोजर्स, कैंडर्स, वोटर सब के साथ ये जो जुल्म किया जा रहा है, इसका मकसद एक ही है, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया।